महाराष्ट्र में लेडी बाला साहेब ठाकरे की हुंकार, जिसने महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला दिया है। अगर ये हुंकार नहीं सुनी है तो सुन लीजिए। मातोश्री के बाहर मैं जाऊंगी, हनुमान चालीसा का पाठन मैं करूंगी। अगर किसी में ताकत है, किसी में दम है, तो नवनीत राणा को रोक के दिखाना। टाइम आप ठहराओ, समय आप बताओ, उस समय मैं वहां पहुंचूंगी। अगर आप मुंबई करें तो मैं मुंबई करूं और विदर्भ की बहू भी हुई है, याद रखना। जय श्री राम। लेकिन नवनीत राणा ने मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ नहीं किया। जानते हैं क्यों? ये भी सुन लीजिए। मातोश्री में कोई एक आंच भी आती है तो हम हमारा खून देने के लिए तैयार बैठे हैं। तो 500 लोगों के साथ जो आने का बोले उन्होंने, तुम 500 नहीं 5000 भी आएंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है। तो क्या मातोश्री पर मुस्लिम कट्टरपंथियों का कब्जा हो गया है, जो हनुमान चालीसा का पाठ न होने देने के लिए खून बहा देने तक को तैयार हो गए? और ये वही मातोश्री है जहां पर बैठकर कभी बाला साहेब ठाकरे ने पूरे हिंदुस्तान में हिंदुत्व की अलख जगाई थी। जो विचारधाराओं से शिवसेना का पार्टी निर्माण हुआ था, वो तभी खत्म हो गई जिस समय हमारे आदरणीय बाला साहेब ठाकरे जी स्वर्गवास हुए। वो पूरी विचारधारा उनके साथ चले गई, क्योंकि आदरणीय बाला साहेब ठाकरे जी ने हमेशा दूसरों को पद पे बिठा के अपनी हिंदुत्व विचारधारा की लड़ाई उन्होंने लड़ी, पर इन्होंने विचारधारा खत्म करके अपनी कुर्सी बचाई। लेडी बाला ठाकरे की हुंकार सही है, क्योंकि बाला साहेब की विचारधारा को वहीं पर दफना दिया गया है और बाला साहेब की विचारधारा को तिलांजलि देकर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन बैठे हैं। और इन परिस्थितियों में जो शिव सैनिक, वो तथाकथित शिव सैनिक की बात कर रहा हूं, वो गुंडई करके मातोश्री की रक्षा कर रहे हैं। ऐसे में ये हनुमान चालीसा के पाठ का भी अपमान करना नहीं भूलते। ये हनुमान चालीसा के लिए जो बोला है कि उद्धव साहब के अपना ये मातोश्री पे हम हनुमान चालीसा करेंगे, तो अपने घर में करो ना, किसी के घर में जाके हनुमान चालीसा नहीं कर सकते। सही है गलत है? दूसरी बात, ये दादागिरी है उनकी, और जो भोंक रहे हैं ना, वो भोंकना बंद हो जाएगा उनका। महाराष्ट्र में नवनीत राणा बाला साहेब की आत्मा की रक्षा के लिए जो लड़ाई लड़ रही हैं, उसकी प्रेरणा उन्हें बाला साहेब ठाकरे से ही मिल रही है। तभी तो वो उसी अंदाज में गरज रही हैं। मुझे लगता है मेरी आस्था जो हनुमान चालीसा संकट मोचन के साथ है, तो देखेंगे उनमें कितना दम और हम में कितना दम। अब मैं जो सुनाने जा रहा हूं, उसे सुनकर बाला साहेब भी सन्न रह जाते। आखिर मातोश्री किनकी श्रद्धा के लिए स्थान बन गया है? ये जो मैं बाइट सुना रहा हूं, ये सुनिए। क्या सत्ता के लिए उद्धव ठाकरे ने बाल ठाकरे के मूल्यों को गिरवी रख दिया है? जरा ये सुनिए। मातोश्री हमारा श्रद्धा स्थान है, उद्धव साहब हमारे प्रेरणा स्थान है। प्लस यहाँ पर कोई भी बीजेपी के बहकावे पे आके यहाँ पर कोई भी आके हनुमान चालीसा करेगा, कोई कुछ आके करेगा, सिर्फ ये एक पॉलिटिक्स ड्रामा है। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। अभी तक आपने जो कुछ भी वीडियो में देखा, दरअसल ये लड़ाई महाराष्ट्र में बाला साहेब ठाकरे के सम्मान को बचाने की लड़ाई बन चुकी है। और इस लड़ाई में उनका पुत्र और उनका पौत्र ही बाला साहेब के सम्मान को बचाने की जो लड़ाई चल रही है, उसका विरोध कर रहा है। और इस लड़ाई को सिर्फ महाराष्ट्र के लोग ही नहीं, बल्कि पूरे देश भर के लोग देख रहे हैं, इसका गवाह बन रहे हैं। जिसने कभी बाला साहेब ठाकरे को झुकते हुए नहीं देखा। और अब ये याद रखिए कि मैं लेडी ठाकरे की जिंदगी के कुछ किस्से भी दिखाऊंगा इस वीडियो में, जो पूरी लड़ाई को पूरी शिद्दत के साथ लड़ रही है। लेकिन उससे पहले ये बयान देख लीजिए कि आखिर किन वजहों से ये लड़ाई शुरू हुई है। ये बयान देखिए कि जो मुस्लिम समाज का जो कस्टमरी राइट है अजान पढ़ने का, उसको रिकॉग्नाइज किया गया है। और इसके अंतर्गत जो सुबह के 5 बजे का अजान है, दोपहर के 1:15 बजे का, शाम के 5:15 और 6:30 बजे का, और रात के 8:30 बजे का, ऐसे 5 अजान के समय में 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद, और मस्जिद के 100 मीटर के अंतर्गत
कोई भी जो है भजन कीर्तन या दूसरे वाद्य बजाने का या फिर हनुमान चालीसा वगैरह का पाठ करने का अधिकार नहीं है। किसी को यदि हनुमान चालीसा का पठन पाठन करना है तो वो इस समय में जो है वो रितसर जो परमिशन है पुलिस आयुक्त की वो ले ले। यानी बाला साहेब ठाकरे के राज्य में जिसके मुख्यमंत्री उनके ही पुत्र हैं, उस राज्य में अजान को कानूनी दर्जा तक दे दिया जाता है। आप ये बात सुनकर समझ गए होंगे। लेकिन उसी राज्य में हनुमान चालीसा को गैर कानूनी बता दिया जाता है उस समय। अब सवाल यह है कि इसी लड़ाई को लड़ने के लिए लेडी बाला ठाकरे ने मोर्चा संभाला है। अब ये बयान सुनिए। हमारे हनुमान मंदिरों पे भी, जहाँ पर भी हनुमान जी का मंदिर है और राम जी का मंदिर है, वो हर मंदिरों पे लाउड स्पीकर लगनी जरूरी है। अब इन्हीं परिस्थितियों में नवनीत राणा ने 23 अप्रैल को मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने की बात कही और कई दिनों से वो ये बात कह रही थी। और जब वो मुंबई पहुंची तो मुंबई में उनके घर के बाहर ही नहीं बल्कि मातोश्री के बाहर भी हुड़दंगियों का हुजूम इकट्ठा हो गया। आपने ये वीडियो देखा होगा कि किस प्रकार से लगातार मतलब उनके घर के बाहर शिव सैनिक तथा कथित शिव सैनिक हंगामा करते रहे। और विरोध किस बात का था? हनुमान चालीसा के पाठ को रोकने का विरोध था। यही तो पूरे देश ने देखा। और नवनीत राणा के बाहर जो कुछ भी हुआ, घर के बाहर, वो पत्थरबाजों के गैंग की क्या करतूत नहीं थी। आप ये देखिए। शिव सैनिकों ने हंगामा शुरू कर दिया है और बैरिकेड्स को खोलकर शिव सैनिक अंदर चले गए हैं। तो आइए। मगर नवनीत राणा का एक ही सवाल कि आखिर हनुमान चालीसा के पाठ का इतना विरोध क्यों? मुझे लगता है हनुमान चालीसा का इतना विरोध उद्धव ठाकरे जी क्यों कर रहे हैं? अब आपको इसका जवाब इस लेख में मिलेगा। दरअसल शिवसेना या उद्धव ठाकरे की शिवसेना अब सत्ता के लिए औरंगजेब की तरह सोचने लगी है। वो भी पूरा जो है ना सेकुलरिज्म का रोग लग गया है। तो अब जाहिर है ये बदलाव ऐसे ही तो नहीं आया होगा। जिसका नाम ही शिवसेना हो वो हनुमान चालीसा का भला क्यों विरोध करेगा? अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये लेडी बाला ठाकरे जिसे कहा जा रहा है, ये नवनीत राणा आखिर है कौन? दरअसल नवनीत राणा भारत की जो विविधता है ना उसको रिप्रेजेंट करती है और भारत के हर रंग इसके जीवन में घुले मिले हैं। मतलब अब मैं नवनीत राणा के बारे में कुछ जानकारी देता हूं कि मुंबई में पैदा होने वाली नवनीत राणा के माता पिता पंजाबी हैं। मुंबई और माता पिता पंजाबी हैं। नवनीत जन्म से मराठी हैं। इसीलिए बाला साहेब ठाकरे का जो प्रभाव है, हिंदुत्व का प्रभाव उनके रोम रोम में बसा हुआ है। उनके मन में इसका जबरदस्त प्रभाव देखने को मिलता है। और यही नहीं, अपने सैनिक पिता से, उनके पिता सैनिक थे, तो राष्ट्र प्रेम जो है वो उन्हें विरासत में मिली है। आप ये आर्टिकल में देख सकते हैं जहां एक तरफ ये नवनीत राणा फिल्मों या ग्लैमर की दुनिया से जुड़ी रहीं, वहीं दूसरी तरफ ये बाबा रामदेव के योग से भी काफी प्रभावित रहीं और उनके कार्यक्रमों में नियमित रूप से जाती रही हैं। और इनके जीवन में एक बड़ा माने खूबसूरत पहलू है इनका विवाह भी। और इनका विवाह भी बाबा रामदेव जो आयोजित करते थे ना सामूहिक विवाह समारोह, उसी में इन्होंने शादी की थी अपने जो अभी इनके पति है रवि राणा, दोनों ने। मतलब आप सोचिए, एक तो फिल्मी तड़का, इतनी बड़ी हस्ती, और वो एक सामूहिक विवाह में विवाह कर रही हैं। और ये जो विवाह था ना जो बाबा रामदेव ने आयोजित किया था, ये महाराष्ट्र में आज तक का सबसे बड़ा सामूहिक विवाह था। 3612 कपल्स ने एक साथ शादियां की थी। उसमें एक सांसद और एक विधायक ने शादी की, है ना बड़ी बात। तेलुगु फिल्मों की सुपरस्टार रहे नवनीत राणा देश की सभी भाषाओं का सम्मान करती हैं। 5 भाषाओं में उनकी गहरी पकड़ है। मराठी तो अच्छा बोल ही लेती हैं, इसके अलावा पंजाबी, तेलुगु, हिंदी और इंग्लिश पर भी जबरदस्त पकड़ है। और 2019 के चुनाव में महाराष्ट्र से
चुनाव जीतने वाली। और याद रखिएगा उस समय देश में मतलब भाजपा और उसके साथ जो सहयोगी दल लड़ रहे थे उनका एक तरीके से लहर था, महाराष्ट्र में तो था ही। उन परिस्थितियों में भी वो महाराष्ट्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीता है उन्होंने। कई भाषाओं की जानकार, राष्ट्रवाद की भावना से भरी हुई और हिंदुत्व के प्रति समर्पित यह लेडी बाला ठाकरे खूबसूरती में भी किसी से कम नहीं है, और ये आप रिपोर्ट में भी देख सकते हैं। मगर इस मोस्ट ब्यूटीफुल एमपी ने सड़क से लेकर संसद तक बाल ठाकरे की आत्मा को बचाने के लिए, उनकी विचारधारा को संजोने के लिए बिगुल फूंक रखा है। संसद में जो इन्होंने बयान दिया था उससे काफी हंगामा मचा था, और मतलब ये समझ लीजिए कि इस समय बाला साहेब ठाकरे की राह से भटकी शिवसेना नवनीत राणा से खौफ में है, और संसद के भीतर ही जो शिवसेना के सांसद हैं उन्हें बोलने, मतलब जब नवनीत राणा ने अपनी बात रखी तो उन्होंने धमकी तक दे डाली, और ये चीज भी काफी सुर्खियां बनी थी, ये आप रिपोर्ट में देख सकते हैं। और आज स्थिति ये है कि महाराष्ट्र में जो हिंदुत्व की रक्षा का बीड़ा लिए हुए है, बीड़ा उठाए हुए है, उसे ही सुरक्षा के लिए केंद्रीय एजेंसियों का सहारा लेना पड़ रहा है। और ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि बाला साहेब ठाकरे ने अपनी जिंदगी में कभी सोचा होगा। मतलब शिवसेना की सरकार है, उनका बेटा ही उस राज्य का मुख्यमंत्री है, और एक लेडी सांसद हनुमान चालीसा की बात उठा रही है, हिंदुत्व की बात उठा रही है, और उनके जीवन को ही खतरा पैदा हो गया है। साथियों, महाराष्ट्र में बाला साहेब ठाकरे से रिक्त हुआ स्थान उद्धव ठाकरे ने भरने की खूब कोशिश की, लेकिन वो तो उल्टी ही दिशा में चल पड़े हैं। राज ठाकरे ने भी कई बार कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए, आज भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नवनीत राणा ने जो बिगुल फूंका है उससे उनमें महाराष्ट्र के लोगों का विश्वास जगा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।